सो हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोगों ने जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने कंप्लीट किया टॉपिक। तो एक बार ऐसा ही इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं। सो फॉर एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। In other words, an object exerts a force on another object. The second object instantaneously exerts a force equal but in opposite direction back on the first. तो ये हम लोगों ने जो दो बॉल्स कैसे एग्जाम्पल से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फोर्स और कैसे फोर्स वो लोगों पे एक्ट करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल और यही एग्जाम्पल से हम लोगों ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हम लोगों ने कवर किया ये टॉपिक। जैसे कि द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज सेम एंड आफ्टर द कोलिजन, पहले भी और बाद में भी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो सेम होता है, इसके लिए उसको कंजर्व्ड मोमेंटम बोलते हैं। तो ये डेरिवेशन अभी हम लोगों ने डिराइव करके हम लोगों ने ये टॉपिक है, ये भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। अभी आज से जो न्यूमेरिकल्स है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है जिसमें शायद टोटल 18 सम्स है, तो ये हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल सेकंड से हम शुरू करेंगे। जो न्यूमेरिकल फर्स्ट है उसमें सर्टन टर्म्स है जो अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरत नहीं है, जैसे विस्कोसिटी ऑफ एयर है, अपथ्रस्ट फोर्स, ये अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना डिटेल में नहीं है। तो फिलहाल हम वो सम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, हम अभी सेकेंड सम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड सम है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। सिंपल है बट सॉल्व करते हैं। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain क्यों होता है। अभी ये तो सिंपल आंसर है। The dust particles tends to remain in a force due to the inertia of rest, which is the natural tendency. जो natural tendency है उसे कहते हैं inertia. Therefore the dust comes out. अभी यहाँ पे आंसर कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है। When we move the carpet slowly, अभी तुम ये ट्राई कर, ये हम अक्सर घर में ट्राई करते हैं कि अगर हम एक कारपेट को धीरे से लेकर जाए तो डस्ट पार्टिकल्स तो मूव होगा नहीं, इट विल नॉट मूव, क्योंकि जितना फोर्स रिक्वायर्ड है ओके टू होल्ड द डस्ट पार्टिकल्स बाय द स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ द फोर्स, मतलब अभी कारपेट में वो छोटे छोटे जो स्ट्रिंग्स होते हैं और ये है डस्ट पार्टिकल्स, तो वो जो फोर्स इज क्रिएटेड दैट इज इनफ टू होल्ड द डस्ट पार्टिकल्स बाय अ स्मॉल स्ट्रिंग। ये जो है ये स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ। नाउ व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ ह्यूज वेलोसिटी, अब एक ह्यूज वेलोसिटी से हम लोगों ने वो कारपेट को बीट किया, तो कारपेट का अभी ऐसा था, तो बीट करने के बाद कैसे होगा कारपेट, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मूव होगा। सो व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ ह्यूज वेलोसिटी, ह्यूज एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्शन ऑफ द थ्रेड, ये स्ट्रिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है वेदर इट कैन होल्ड द फोर्स रिक्वायर्ड। अभी कम फोर्स था उसको हैंडल करने हुआ, लेकिन जब लार्ज फोर्स मारा ह्यूज वेलोसिटी से जब उसको मारा तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो गया, जिसके कारण जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मूव हुआ, वो उतना फोर्स वो हैंडल नहीं कर पाया द क्लोथ स्ट्रिंग, सो द डस्ट पार्टिकल्स दे कम आउट। अभी ये थर्ड सम है, चलो। सो व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई अ लगेज kept on the roof of a bus with a rope. The force of friction acts between the bus and the luggage. Force of friction देखो, बस का सरफेस है, ठीक है, ये बस का सरफेस इमेजिन करिए और ये लगेज है। So the force of friction here comes between the bus and the luggage, but there is a limit। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन का एक लिमिट है,
टिल द लिमिट, जब तक वो लिमिट होगा वो ऑब्जेक्ट मूव होने नहीं देगा, बट जब एक्सेलरेशन इज टू हाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वोंट सपोर्ट द अपर लगेज। तो ये देखिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। द लगेज टेंड्स टू रिमेन इन इनर्शिया ऑफ मोशन स्टेट व्हेन द बस इज मूविंग। ओके, when the bus starts the luggage will fall backwards due to inertia of rest. Similarly, when the bus suddenly stops, it will fall forward, that is due to inertia of motion. हम लोगों ने पहले भी टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रिक्शन का एक लिमिट है, जैसे कि अगर ये 10 न्यूटन है और फोर्स होगा 11 न्यूटन का, तब जाके वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा। तो यहाँ पे भी वही है, एक लिमिट के बाद जो वो फोर्स जो फ्रिक्शन है वो सपोर्ट नहीं करेगा एंड द लगेज विल फॉल। सो इट्स दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई अ लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑन द बस विद अ रोप। ये बहुत ही सिंपल है। द बैटमैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to the rest. The ball slows down to stop because it slows down and comes to a rest. That is opposing force क्या है? Frictional force on the ball, which is opposing the motion. तो वहाँ पे option है C. There is a force on the ball opposing the motion. फ्रिक्शनल फोर्स है, एक टाइम के बाद जो बॉल है वो मूव नहीं होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी एक न्यूमेरिकल है, ये था फोर्थ, ये है फिफ्थ न्यूमेरिकल। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, ओके, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। Starts from a rest means initial velocity is 0 and distance traveled is 400 meters, that is displacement s. तो find the acceleration नहीं दिया है और टाइम कितना है 20 seconds। तो अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, उससे हम लोगों को जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो पता चला। देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो मिला हम लोगों को। तो आंसर क्या मिला हम लोगों को? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन का तो हम लोगों को वैल्यू मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला में डाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी हिंट क्या दिया है वो लोगों ने? Find the force acting on it if the mass is 7 tons and 1 ton is equals to 1000 kg. तो यहाँ पे 7 टन कितना होगा? 7000 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर कितना आया हम लोगों को? 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। सो फोर्स अप्लाइड इज 14,000, सॉरी फोर्स इज 14,000 न्यूटन्स। अभी आज के लिए ये लास्ट जो है न्यूमेरिकल ये सॉल्व करेंगे। दिस इज सिक्स्थ। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अक्रॉस अ फ्रोजन surface of the legs and comes to a rest after traveling a distance of 50 meters. अभी यहाँ पे जो है जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो हमको माइनस में मिलेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आया हम लोगों को माइनस में, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी डिक्रीजेस तो एक्सेलरेशन हम लोगों को माइनस में मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। एक्सेलरेशन मिला।
सेम वे फोर्स के फॉर्मूले में हम लोगों ने इसे सब्स्टिट्यूट किया, तो फोर्स कितना आया हम लोगों को, फोर्स इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन्स। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतने आज हम लोगों ने शायद 5 सॉल्व किया। अभी जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे।